अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो यानी टेबल एक कंस्ट्रक्ट करना हो जिसमें कि हम जो है उसकी तादाद यानी हर ग्रुप की तादाद उसके सामने रिप्रेजेंट करें, तो ये होता है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो मेथड जो यूज करेंगे वो है टेली बार मेथड्स। अब ये क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है इस तरह से कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, और जो एक्सपेरिमेंट है इसका एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं, यानी हम यूं कहेंगे कि 5 दफा जब कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, तो उसके बाद यानी हमने देखा कि जब एक दफा हमने कॉइन टॉस किया तो क्या पता उसमें यानी हेड आया या टेल आई, तो हम ये कहते हैं अगर फर्ज करें पहली दफा हमने टॉस की हेड आया तो हम एच फॉर यानी हेड यहाँ पे काउंट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइम हम फर्ज करें यानी टॉस करते हैं तो पता चलता है टेल आ गई, तो यहाँ पर हेड हम नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह फिर दोबारा टॉस करेंगे तो पता चला कि फिर हेड आ गया तो फिर एच लिख देंगे। फिर इसी तरह बाकी जो 2 दफा टॉस की तो तब हमारे पास टेल ही आई, तो हम कहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट में हमने जब 5 दफा टॉस किया तो हमारे पास 2 दफा हेड आया। तो इस तरह से हम यूं कहेंगे कि हम जो इस तरह के हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कितने किए हैं जी, 20 किए हैं, ठीक है। और उन हर हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 1 2 1 यानी या 1 1 या अगर हम इनको देखें ये वैल्यूज जो लिखी हुई बेसिकली इन नंबर्स के पीछे एक रीजन है और वो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और फिर दूसरी बात कि ये उस करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसा हेड्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास डाटा लिखा हुआ है इस तरह से जो कि मैंने एक सीक्वेंस फॉर्म में भी लिख दिया है, इसे मैं कहूंगा कि ये मेरे पास सेकेंडरी डाटा है, यानी प्राइमरी डाटा इसको मैं नहीं कह सकूंगा क्योंकि मैंने इसे अरेंज करके जो है एक ऑर्डर में लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या है जी, सेकेंडरी डाटा है। फिर हम ये कहते हैं कि जब ये अगर हमारे पास सेकेंडरी डाटा है और फिर हमने इसको अभी एक रा फॉर्म में लिखा हुआ है जिसे हम अनग्रुप डाटा कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसके ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं, क्या इसमें क्लासेस बन सकती हैं जी? इसमें क्लासेस नहीं बन सकती। यानी क्यों नहीं बन सकती? अब इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका ये रीजन है कि हमारे पास अगर हम देखें तो हेड्स यानी ये एक अलग अलग मुनफरिद अपनी अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो मैं यूं कहूंगा कि एक दफा हेड आया, ठीक, एक यानी हम 5 दफा यानी हम ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें 5 दफा टॉस करते हैं उसमें एक ही दफा हेड आया तो उसके लिए मैं 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 1 टाइम हेड, ठीक है। फिर इसी तरह मैं कहता हूँ कि ऐसे वो कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे जिनमें कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट में 5 दफा टॉस किया और पांच में से 2 दफा हेड आया, ठीक है, और 3 दफा टेल आई, तो इसका मतलब 2 दफा हेड आने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स की तादाद होगी वो हम इस वाली रो में लिखेंगे। फिर इसी तरह से जो कॉलम्स के हवाले से है, यानी फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो 3 दफा हेड आने आए हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर वो एक्सपेरिमेंट जिनमें 4 दफा हेड आया उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जिनमें 5 दफा जो है वो हेड आ गया उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इनकी काउंटिंग करते हैं, यानी यहाँ पे जो मेथड है हमारा वह टेली बार मेथड, और ये जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड मतलब होता है जी बांटना, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को बांट रहे हैं, तादाद को बांट रहे हैं हर हर क्लास के लिए। तो यहाँ पर जो टेबल होता है उसमें हमारे पास रोज होती हैं जो कि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो हमारे पास लाइंस वो लाइंस जो कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होंगी इस तरह से, इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये जब रोज और कॉलम्स को इकट्ठा ड्रॉ किया जाता है तो एक टेबल बनता है। अब इसमें टेली मार्क्स हमें ये कहते हैं कि आप जब काउंटिंग करें तो हम उन मार्क्स उनके लिए एक मार्क छोड़ दें यहाँ पर, यानी टैली किया यानी उसको हम मैच किया, जैसे 1 हेड यहाँ पे लिखा हुआ 1 हेड, तो हम इसको यहाँ पे टैली करने के लिए एक बार लगा देंगे, इस तरह से मार्क लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी दफा 2 और 3 हमने देखा 3 दफा है जो है वो 1 आ रहा है तो यहाँ पर 3 काउंट कर लेंगे, तो ये काउंटिंग भी हो जाती है और साथ में मार्क भी आ गया ताकि रीचेकिंग भी हो जाए। फिर इसी तरह हेड्स 2 दफा कितनी दफा आए हैं जी, मैंने चूंकि यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने इस डाटा को अरेंज करके लिखा, और अगर हम अरेंज करके लिख दें एक रॉ डाटा को तो ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो अब आप देखें इसमें हमारे पास हेड 2 3 4 5 6 7 8 दफा आए। तो अब 8 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 के लिए एक सेट बना देंगे, फिफ्थ जो बार होगी उसको वो इन तमाम को कैंसिल करेगी और फिर मजीद चूंकि 3 और है 8 थे ये टोटल, तो इस तरह से इनकी काउंटिंग हो जाएगी। फिर इसी तरह 3 दफा हेड्स जो आए हैं इनको अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट थे कि जिनमें के 3 3 दफा हेड आए हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और ये फिफ्थ
तो ये हमारे पास 5 काउंट हो गए। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि 6 दफ़ा यानी 4 दफ़ा जो है हेड्स कितने एक्सपेरिमेंट्स में आए, तो 1 2 3 तीन एक्सपेरिमेंट्स में है, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 लिख देंगे। और इस तरह लास्ट में एक ही एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था जिसमें 5 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ और पांचों दफा हेड ही आया, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो इस तरह से अगर हम इनकी काउंटिंग करें फ्रीक्वेंसीज की, तो 3 और 8 11, 11 और 5 16 और 3 19 और 1 20। तो ये हमें पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मुकम्मल यहाँ पर उनकी काउंटिंग भी हो रही है, यानी हमने रीचेक भी कर लिया अपना कि हमने जो यहाँ से नंबर की काउंटिंग की है एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस की, क्या वो हमने सही की है या उसमें कोई गलती रह गई है।